नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एक नई वीडियो के साथ। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, आपको सामान्य जानकारी देनी है यूपी टेट का पेपर देने जाने से पहले। ठीक है, तो सबके मन में एक सवाल चल रहा होगा, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, कैसे पेपर आएगा, क्या होना है। तो ये जो लोग नए हैं, जिन्होंने दे रखा है पहले से, उन्हें तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें काफ़ी समस्या होने वाली है। उनके मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे। या तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है या लगता है कि कोई समस्या आपके दिमाग में चल रही है, तो आप क्या है, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल 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 एक छोटा सा कमेंट, आपको जो भी समस्या है कमेंट करके लिखना है, या जो आसपास के लोग हैं वो पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहले तो बात करेंगे कि पेपर में आपको जाना है तो लेकर क्या जाना है या किस हिसाब से आपको जाना है। तो सबसे पहले तो आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, या नहीं किया है तो कर लीजिए, उसका अच्छा सा प्रिंट निकाल लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि रंगीन कलर चाहिए या ब्लैक एंड वाइट, जिसमें भी आप निकाल पाओ। बस A4 साइज पेपर पे आपका एक एडमिट कार्ड, दोनों शिफ्ट के, अगर दोनों पेपर भरे हैं तो दोनों का होना चाहिए, और एक हो तो प्राइमरी का अपर प्राइमरी का अपर प्राइमरी का। ठीक है, जिसने जो भी भरा हो, दोनों भरे हैं तो दोनों निकाल लें। ठीक है, और उसमें कुछ नहीं करना, आपको अपना देखना है सेंटर कहाँ पे है। तो अपना पहले से सेंटर के बारे में पता करिए। झांसी में अगर किसी को कोई दिक्कत होती है सेंटर के बारे में तो वो पूछ सकता है। ठीक है, कहीं भी कैसा भी सेंटर हो तो वो पूछ ले। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लेकर क्या जाना है। तो आपको दोनों एडमिट कार्ड, अगर दोनों भरे हैं तो दोनों, फर्स्ट शिफ्ट का है तो फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड का है सेकंड का, अगर दोनों है तो दोनों एडमिट कार्ड निकाल के प्रिंट उनका अच्छा सा और रखना है अपने पास, वो लेके जाना है। उसके बाद एक का फ़ोटो ले लेना है। जैसे कोई दिक्कत होती है, वैसे फ़ोटो मांगते तो नहीं है, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको क्या, फ़ोटो एक तो पहचान पत्र की मूल प्रति, यानी कि जो आपका ओरिजिनल ID जो होगा आपकी, वो लेके जानी है सबसे पहले। तो क्या, ओरिजिनल ID। ठीक है, ID प्रूफ कुछ भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी। बस याद रखना कि जो आपने फॉर्म में नाम वगैरह भरा है उसमें वो वही मेंशन होना चाहिए, वही स्पेलिंग, वही पापा की नाम की स्पेलिंग, वही मम्मी के नाम की स्पेलिंग, वही डेट ऑफ बर्थ, वही पता वगैरह। ठीक है, ये चीज़। दूसरा क्या है, किसी भी सेमेस्टर के अंक पत्र की मूल प्रति प्रति यानी कि ओरिजिनल। आपको क्या है, आपको एक मार्कशीट लेके जानी है, कोई भी मार्कशीट लेके जानी है किसी भी सेमेस्टर की, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की। ठीक है, या आपका जो प्रमाण पत्र हो वो। ठीक, अब मान लो जिन लोगों के पास सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है तो उन्हें क्या करना है, तो उनको प्रमोट वाली मार्कशीट या प्रिंट लग रहा होगा या जो भी होगा, या उनके पास फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर वालों के पास फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की होगी। ठीक है, या जो भी हो, उसमें क्या करना है, आपको कंप्यूटर या जो नेट प्रिंट निकलवाते हो आप, उसको निकलवा के उस पर क्या करना है, अपने जो उसकी जो भी कॉपी निकले वो लेके अपने, जो अगर प्राइवेट कॉलेज वाले हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल के जो है प्राचार्य जी के हस्ताक्षर कराने होंगे, और साथ में जिस डाइट से आप बिलोंग करते होगे उस डाइट के प्राचार्य के आपको सिग्नेचर कराने होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर केवल आप डाइट वाले हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डाइट प्राचार्य के ही काम के साइन से काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, अब ये जो है चेक करने का, वैसे इन लोग हर बार देते हैं कि वो दोनों चीज़ें लगेंगी। अब डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में आपका सेंटर गया है। कहीं कहीं ये चीज़ें चेक नहीं होती हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितनी बार एग्ज़ाम दिया है ये वाला, कभी भी ये सब चीज़ें चेक नहीं हुई हैं। ठीक है, बाकी लेकिन कह नहीं सकते कुछ भी, जिसका जैसे जहाँ सेंटर जैसा भी हो सकता है वो मांगे, तो आपको गलती नहीं करनी है, और आपको अपना जो भी है लेकर जाना है जो उन्होंने मांगा है, क्योंकि उन्होंने मेंशन करके दिया है तो आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डाइट हो गया। अब इनके अलावा तो आपको कुछ लेके जाना नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि क्या लेके जाना। हो सकता अगर आपके पास छोटी सी ट्रांसपेरेंट एक सैनिटाइज़र बॉटल हो तो वो ले लेना। ठीक है, और पानी बोतल वैसे तो सब मिलेगा उधर अंदर, ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप डाले रहना, जिससे अगर लगता है कि आपको, तो आप ले जा सकते हो। और एक अच्छा सा ले लेना, आप क्या है, एक काला बॉल पेन ले लेना। कौन सा, काला, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये और याद रखना कि जो बॉल पेन हो वो मोटी निब वाला हो। कैसा हो, उसकी जो निब हो वो बहुत मोटी, इतनी मोटी होनी चाहिए जिससे आपकी OMR में क्या हो, फटे नहीं। वो एक बार में ही क्या है, मतलब थोड़ा सा चलाने पर आपका गोला जो है पूरा पूरा भर जाए। गोले को पूरा भरें, और जो भी पहली बार या दे रहे हैं एग्ज़ाम या जो भी है, तो काफ़ी समय होता है आपको। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 150 क्वेश्चन है और 150 आपके पास मिनट है। ठीक है, तो ये ना सोचें कि सर कम समय है। तो 150 मिनट के लिए 150 जो क्वेश्चन के लिए 150 मिनट हैं, बहुत होते हैं, काफ़ी होते हैं। ठीक है, एक स्टडी के साथ अगर आप पेपर सॉल्व करते हो तो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो जिस तरह से सबसे पहले तो किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको जो बुकलेट आएगी तो बुकलेट को बड़े ध्यान से, उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वो पढ़ रहे हैं कि कौन से, क्योंकि मेन मुद्दा यही है कि आप कितना पढ़ के जा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है।
ये ज़रूरी है कि आप कितना अच्छा करके आ रहे हो, OMR कितने अच्छे तरीके से भर के आ रहे हो, ठीक है। तो अपना रोल नंबर, जो नाम, जो भी डेट वगैरह, पाली, शिफ्ट, सब्जेक्ट, जो भी पूछे आपको बहुत ध्यान से भरना है सबसे पहले, भले ही टाइम लग जाए, ठीक है। आपका जो आपके हिस्से का टाइम है वो भी चला जाए, लेकिन आपको भरना चीज़ों को बहुत आराम से, इत्मीनान से, ठीक है। तो ये देख लेना कि उसमें अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बिना पढ़े भरोगे तो गलती करोगे, ठीक है। तो भाग 1 में CDP आता है, भाग 2 में आपका हिंदी आता है, जो भी आता है सब उसमें लिखा है। बस बात सिर्फ इतनी है कि आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है, ठीक है। लैंग्वेज का ध्यान क्या क्या रखना है कि अगर आप एडमिट कार्ड में देखना आपकी भाषा प्रथम या फर्स्ट लैंग्वेज में आपका हिंदी भरा होगा, तो आपको पहली वाली हिंदी करनी है। ध्यान से सुनना ये बात कि अगर आपकी भाषा प्रथम में हिंदी है तो आपको पहली वाली हिंदी भरनी है, ठीक है। उसी सेक्शन में, तीसरे में या चौथे में, जिसमें भी आए। अगर आपकी दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश भरनी है, दूसरी वाली इंग्लिश, ठीक है। और अगर संस्कृत है तो दूसरी वाली संस्कृत। ये विशेष ध्यान रखें आप, ठीक है। जिनका भी जो है वो उनको पता होगा, उन्होंने एडमिट कार्ड पे सब लिखा रहता है। एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़ना है, एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है, और जो बुकलेट मिलेगी उसके इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है। और OMR जो मिलेगी तो उसको सबसे पहले तो बुकलेट से ऊपर की तरफ से निकालना है, ठीक है। OMR जैसे ही निकल जाएगी आपकी, तो OMR को साइड में रख के पहले तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ें, बुकलेट को देखें, और बुकलेट को तब तक कोई बोले ना जब तक खोलना नहीं है, ठीक है। तो OMR को अच्छे से भरना, जो भी उसमें दिया गया है पूरा गोला भरना है। कोशिश करना कि कोई भी गलती ना हो OMR की, क्योंकि आपका पूरा पड़ा है धरा रह जाएगा, ठीक है। तो आपको बड़े ही ध्यान से क्या करना है, अपनी OMR को भरना है, फिर जाके इंस्ट्रक्शन पढ़ के अपना बुकलेट को जब बुक को बोला जाए तो खोलना है। तो बुकलेट को भी खोलने का तरीका होता है आधार कार्ड वगैरह से एकदम झटके से खोल देना उसे, ठीक है। तो बस फिर जो भी आपको सेक्शन, जैसे आपका हिंदी अच्छा है तो हिंदी करिए। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप हिंदी को निपटाइए, क्योंकि 5-7 मिनट में आपकी हिंदी पूरी हो जाएगी। उसके बाद हिंदी के बाद हो सकता है आप EBS कर पाएँ तो EBS कर लेंगे 5-7 मिनट में। उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है जिनको टाइम लगता है कि हमें भाई टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो पहले हिंदी, फिर EBS, ठीक है। फिर आप संस्कृत अगर लिए हो तो संस्कृत, या मतलब ये जो जल्दी होने वाले सब्जेक्ट हैं जल्दी करिए। फिर उसके बाद मैथ या CDP में से जो आपको करना हो। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है करने में, जो जैसे मैनेज कर पाए, ठीक है। तो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो जिन्हें लग रहा है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाओ, तो उन्हें सबसे पहले यही है कि आप जो चीज़ें जल्दी आती हैं उनको पहले करो। फिर मैथ में टाइम देना हो, जिसमें भी टाइम देना हो, ठीक है, क्योंकि उसमें केवल मैथ में ही टाइम लगता है और किसी में CDP को थोड़ा पढ़ने में समय लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो ज़रूरी थी, और बस कुछ नहीं करना आपको, बड़ी ही ध्यान से जाना है, अच्छे समय से अपने सेंटर पर पहुँचिए। अगर झांसी वालों को कोई दिक्कत है सेंटर ढूंढने में या कोई भी परेशानी, तो वो क्या है पर्सनली पूछ सकते हैं, कॉल करके या मैसेज करके, ठीक है, या कमेंट करके, ठीक है। वीडियो इसलिए बनाई गई, वीडियो का कोई बनाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन ज़रूरत लगी तो बना दिया, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। पेपर आसान आएगा, परेशान ना हो, ठीक है। और आपका जो है अगर कोई समस्या लगती है आपको तो वीडियो में कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो तो सबके लिए ज़रूरी है कोई, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।